प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानी आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौनते हुआ शूद्र का वीडियो का भाग 8 और पुस्तक का अध्याय 7 शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे जो जैसा कि मैं हर वीडियो में निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार करने के लिए, बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए और भारत के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक मनुष्य तक, चाहे वह इस पीढ़ी का हो चाहे वह भावी पीढ़ी का हो, ज्ञान का भंडार पहुंचाने के लिए दान की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, आप 100 रुपया महीना आप बांधें मुझे, 1200 रुपया साल का बांधें मुझे भेजें, ताकि मैं ज्ञान प्रचार के, ज्ञान के सृजन के कार्य को आगे तक ऑडियो वीडियो के माध्यम से लेके जाऊं। मित्रों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे भारत में बहुत से टीवी चैनल हैं, बहुत से रेडियो चैनल हैं, बहुत से न्यूज़पेपर हैं, परंतु और फिल्में भी बनती हैं, परंतु ज्ञान के सृजन का कार्य नहीं होता है। केवल व्यावसायिकता अथवा सत्ता, ये दो मूल्यों पर ही कार्य किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि चूंकि भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रखा गया, इसलिए हमारे भारत के अंदर लोग तर्क तो अच्छा देते हैं, बुद्धि है, लेकिन वह विद्वान नहीं बन पाए, वे शिक्षा में पिछड़ गए। हमारे भारत के स्कूल पिछड़े हुए हैं, हमारे भारत के कॉलेज पिछड़े हुए हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। और इस प्रकार ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वह खेतिहर मजदूर हो, चाहे वह शहरी मजदूर हो, चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो, समाज सत्ता का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान और इतिहास का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक इतिहास के ज्ञान को लेकर बात बताता हूँ कि हाल फिलहाल में जो अमेरिका के प्रधानमंत्री बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, वे इतिहास के बहुत बड़े छात्र हैं। बड़े इसलिए क्योंकि वह प्रातः सुबह रोज़ उठकर इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा भी है। सत्य कहाँ तक है इस बात में यह नहीं पता, परंतु हाँ, कहा यही जाता है कि इतिहास का ज्ञान उनका बहुत विशाल है और इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि हिटलर हिटलर की सेना ने यदि इतिहास पढ़ा होता और नेपोलियन के युद्ध से कुछ सीखा होता तो रूस में सर्दी में चढ़ाई नहीं करते, क्योंकि सर्दी में रूस में चढ़ाई करना जान लेने के समान है। वहाँ बर्फ़ अच्छी खासी गिरती है। इसी वजह से हिटलर की कहीं ना कहीं हार हुई। तो मित्रों, ज्ञान हमारे भारत के संदर्भ में तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वह पिछड़े वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, किसी भी प्रकार का वर्ग, और विशेषकर पिछड़ा वर्ग तो बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए ज्ञान। चाहे आप अगड़े वर्ग से क्यों ना हो, हर अगड़े वर्ग के व्यक्ति को ज्ञानी होगा ऐसे भी नहीं है। ज्ञान की तो सबको आवश्यकता होती है। तो मित्रों, ज्ञान के संचय का यह कार्य, ज्ञान के सृजन का यह कार्य, ज्ञान के प्रचार का यह कार्य मैं जो कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और विशेषकर ये कार्य विशेष इसलिए है क्योंकि ये कार्य बाबा साहेब के विचारों के प्रचार का और उनके डिजिटलाइजेशन का कार्य है। तो मित्रों, बाबा साहब की पुस्तकें मुझसे खरीद सकते हैं, बाबा साहब की प्रिंटेड टी शर्ट्स मुझसे खरीद सकते हैं। यदि आप सीधा दान ना देना चाहें, मेरा फ़ोन नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। ईमेल नोट करें, sablanin@gmail.com, sablanin@gmail.com। अब मैं प्रस्तुत करता हूँ अध्याय 7 पुस्तक का और वीडियो का अध्याय 8 शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे। इससे पहले के अध्याय 6 और वीडियो 7 में आपने सुना शूद्र और दास। जैसा कि उसमें बाबा साहब ने बताया कि शूद्र एक कबीला था और दास जो कि मूल निवासी कहे जाते हैं, ऐसा नहीं है, वे ईरानी थे। और शूद्र धन संपन्न थे। ऋग्वेद के अंदर शूद्र ऋषियों के श्लोकों का सृजन हुआ है, कई श्लोक शूद्र ऋषियों ने लिखे हैं। महाभारत काल तक शूद्र मंत्रिमंडल में वही स्थान रखते थे जो ब्राह्मण थे। तो शूद्र एक कबीला था, वह राज्य थे,
मनुस्मृति के उल्लेख से ही आता है कि यदि शूद्र राजा ना होते तो यह क्यों कहा जाता कि ब्राह्मण शूद्रों के क्षेत्र में निवास ना करे। ये सब इस पुस्तक के पुराने जो वीडियो है उसमें आप सुन सकते हैं। अब आगे सुनिए अध्याय 7 वीडियो 8, शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे। हमारे सामने अब यह प्रश्न है कि शूद्र यदि मूलतः अनार्य नहीं थे तो और कौन थे। मेरे मतानुसार इसके 3 उत्तर निम्न प्रकार है। शूद्र आर्य थे, शूद्र क्षत्रिय थे। शूद्र क्षत्रियों में इतने उत्तम और महत्वपूर्ण वर्ण थे कि प्राचीन आर्यों के समुदाय में अनेक शूद्र तेजस्वी और बलशाली राजा थे। शूद्रों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत यदि विस्मयकारी नहीं है तो रोमांचक अवश्य है। अधिकतर विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु इसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। अतः मैं प्रमाण प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ और उसका निर्णय विज्ञ पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। प्रथम साक्ष्य महाभारत के शांति पर्व श्लोक 60 के अध्याय 60 के श्लोक 38 से 40 का है। हमने सुना है कि प्राचीन काल में पेंजवन नामक शूद्र राजा ने अपने यज्ञ में इंद्राग्नि के विधानानुसार 100 सहस्त्र पूर्ण पात्र दक्षिणा दी थी। इस उदाहरण से निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं। पैजवन शूद्र था, शूद्र पैजवन ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों ने पैजवन के निमित्त यज्ञ कर दक्षिणा ली। उपरोक्त उद्धरण श्री राय द्वारा महाभारत की भाष्य टीका से लिया गया है। पहली बात तो यह देखनी है कि क्या यह पाठ मूल है अथवा इसमें कुछ अंतर है। इसकी मौलिकता के बारे में मिस्टर राय कहते हैं, जहाँ तक मेरे संस्करण का प्रश्न है, यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 50 वर्ष पुराने संस्करण पर आधारित है, जो बंगाल के कुछ विद्वान पंडितों की सहायता से तैयार किया गया। मेरा ख्याल है इसका संयोजन एक विख्यात अंग्रेज प्राच्यविद ने किया। पूरे भारत से पांडुलिपियां मंगाई गईं और उनका ध्यानपूर्व मिलान किया गया। वैसे इनका सावधानी से संपादन किया गया, लेकिन मैंने सोसाइटी के संस्करण में उपलब्ध उसकी हूबहू नकल नहीं की है। मैंने ध्यानपूर्वक इसका मिलान महाराजा वर्धमान के बंगाली चरित्र से किया, जिसका बहुत ध्यानपूर्वक संपादन किया गया था। भारत के विभिन्न भागों से 18 पांडुलिपियां मंगाई गई। वर्धमान के पंडितों द्वारा उनका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया। उन्हें एक श्लोक वास्तविक लगा। महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के बहुश्रुत संपादक प्रोफेसर सुकुथानकर ने महाभारत के विभिन्न संस्करणों का निरूपण करके निष्कर्ष निकाला है। उनका कथन है, द एडिशियो प्रिंसिप, कलकत्ता 1856 1856, एक शताब्दी के बाद भी इसकी सत्यता असंदिग्ध है। यदि कोई समालोचक यह कहे कि विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप पांडुलिपि देखना चाहता है जिसके आधार पर शूद्रों की उत्पत्ति निर्धारित की गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा परीक्षण करने के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली यह है कि महाभारत के सभी 18 पर्वों की कोई अकेली संपूर्ण पांडुलिपि नहीं है। प्रत्येक पर्व पृथक है, परिणामतः प्रत्येक पर्व में भारी अंतर मिलेगा। इसलिए हर पर्व की जितनी पांडुलिपियों को देखा जाए तो यह कहना कठिन होगा कि किसे आधार माना जाए। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि महाभारत के अलग अलग 2 रूप हैं, उत्तरात्य और दक्षिणात्य। जो आर्यव्रत की उत्तरापथ और दक्षिणापथ की अलग अलग विशेषताएं हैं। स्वाभाविक है कि पांडुलिपियों का परीक्षण बहुत सी पांडुलिपियों के उपलब्ध होने पर ही किया जाता है। साथ ही उनका वर्गीकरण दक्षिणात्य और उत्तरात्य के रूप में कर लिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 के श्लोक 38 का भी विभिन्न पांडुलिपियों में पाठांतर इस प्रकार है। शूद्र पैजवनो नाम कुंभकोणम दक्षिणात्य, शूद्र पैलवनो नाम दक्षिणात्य।
शूद्र येलननो नाम, दक्षिणात्य शूद्र येजननो नाम, शूद्रोपि येजने नाम, शूद्र पैंजलक नाम, शूद्रो वैभवनो नाम, पुरा वैजनवो नाम, पुरा वैजनानो नाम। इन 9 पांडुलिपियों के मिलान से यह परिणाम निकलता है कि क्या ये 9 पांडुलिपियाँ संकलन करने के लिए पर्याप्त है जिनमें अंतर है। यह सत्य है कि महाभारत के विविध पर्वों के 9 से अधिक भाष्य हैं। पूरे महाभारत में से कम पांडुलिपियाँ 10 ही ली गई हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 9 संख्या अपर्याप्त है। ये 9 पांडुलिपियाँ भौगोलिक के विभाजन के अनुसार है। महा M 1 2 3 4 और TC दक्षिणाताय की है। MMGD 2 उत्तराताय की है। इन पांडुलिपियों के चयन से विद्वान संतुष्ट होंगे। इस जांच का यह निष्कर्ष निकलता है कि पैजवन के वर्णन में विविधता भिन्नता है। पैजवन के नाम में भिन्नता है। 9 पांडुलिपियों में से 6 उसे शूद्र कहती है, 1 शूद्र कहती है तथा 2 ने उसकी जाति का उल्लेख न कर उसके समय का वर्णन करते हुए पुरा शब्द का प्रयोग किया है। नाम के संबंध में किन्हीं 2 पांडुलिपियों में समानता नहीं है। प्रत्येक का पाठ अलग अलग है। अब प्रश्न यह है कि सही नाम क्या है। नाम के संबंध में पहली बात यह है कि नाम के अर्थ का प्रश्न उत्पन्न हो। इससे व्याख्या का कोई विवाद नहीं उठता, न संशोधन और न प्राथमिकता का। प्रश्न यह है कि सही नाम क्या है और कौन सा गलत है, जिसके कारण पाठांतर हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि सही नाम पैजवन है। यह दक्षिणात्य और उत्तरात्य दोनों को मान्य है, क्योंकि 8वें क्रम का नाम पैजवन के समान ही है। शेष सब पाठांतर मूल प्रति सही न पढ़ पाने के कारण हुआ है, जिसमें लिपिकार ने जो समझ में आया वही लिख दिया। जहाँ तक पैजवन के वर्णन का संबंध है, इस पैजवन को शूद्र से पुरा तक का परिवर्तन मात्र संयोग न होकर जानबूझ किया गया मालूम होता है। इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण थे यह कहना कठिन है। फिर भी इससे 2 बातें साफ है। यह परिवर्तन स्वाभाविक जैसा है तथा यह शूद्र पैजवन के विपरीत नहीं जाता। उपरोक्त निष्कर्ष श्लोक 38 से 40 के पहले वाले श्लोक के संदर्भ पर आधारित है। देखिए, स्वामी चाहे किसी भी संकट या विपत्ति में हो, शूद्र को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी के निर्धन होने पर शूद्र को उसकी सेवा और भी अधिक लगन से करनी चाहिए। शूद्र की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, उसके पास जो कुछ भी है उसके स्वामी का है। यज्ञ अन्य 3 वर्णों के लिए विहित है। शूद्र भी यज्ञ कर सकता है, लेकिन वह स्वाहा, स्वधा अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। वह पाक यज्ञ से देव पूजा कर सकता है। ऐसे यज्ञ की दक्षिणा का पूर्ण पात्र है। पूर्ववर्ती श्लोकों के संदर्भ में श्लोक संख्या 38 से 40 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि पूरा प्रसंग ही शूद्रों के विषय में है। पैजवन की कथा तो एक दृष्टांत ही है, अतः पैजवन के नाम के पहले शूद्र शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। इस प्रसंग से अवगत रहकर ही लेखक से पहले शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है और उसके प्राचीन काल में होने के कारण पूरा लिख दिया है, और यह स्वाभाविक भी है। उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि महाभारत के शांति पर्व में चर्चित व्यक्ति पैजवन था और वह शूद्र था। दूसरा प्रश्न है कि पैजवन कौन था। यास्क निरुक्त में इसका संकेत मिलता है। निरुक्त 1.24.1 में यास्क कहता है, सबके मित्र ऋषि विश्वामित्र पैजवन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। सुदास महादानी था। पिजवन का पुत्र पैजवन था। पिजवन अर्थात उसकी गति अनुक्रमणीय थी। यास्क निरुक्त से 2 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हुई। पैजवन विजवन का पुत्र था, सुदास पैजवन का पुत्र था। यास्क की सहायता से हम स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि महाभारत शांति पर्व में चर्चित पैजवन सुदास का दूसरा नाम मात्र है। यह प्रश्न उठता है कि सुदास कौन है और हम उसके विषय में क्या जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमें सुदास
नाम के 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक सुदास का पारिवारिक विवरण ऋग्वेद में इस प्रकार है। सैकड़ों राक्षसों के संहार पराशर और वशिष्ठ ने संहारक सैकड़ों शासकों, मुझे लगता है यहाँ पर राक्षसों वर्ड होना चाहिए। खैर, सैकड़ों राक्षसों के संहारक पराशर और वशिष्ठ ने तेरी अर्चना की। उन्होंने सर्वजन के समक्ष तुझे गौरवान्वित किया। उनकी मैत्री की अवहेलना न कर, इस प्रकार धर्मात्माओं के प्रति सुखद प्रभाव उचित होता है। हे अग्नि, 200 गौ और 2 रथों का दान करने वाले देवान के पौत्र तथा पैजवन के पुत्र सुदास, जिसके 2 पत्नियां हैं, या यशगान करते हुए मैं मुख्य पुरोहित के रूप में तुम्हारी प्रदक्षिणा करता हूँ। स्वर्ण की जीन से सुसज्जित दुर्गम मार्गों पर त्वरा गति से चलने वाले उत्तम नस्लों के 4 अश्व मुझे पैजवन के पुत्र सुदास ने उपहार में दिए। मुझे संतति और भोजन लाभ दो। सातों लोक इंद्र के समान सुदास की स्तुति करते हैं। उसका यश पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंज रहा है। प्रचुर धन के दानी सुदास के लिए बहती हुई नदियों ने युद्ध में युद्धामधि का विनाश कर दिया है। हे मरुदग्न, जिस प्रकार आपने सुदास के पिता दिवोदास पर कृपा की है, उसी प्रकार युवा सुदास पर भी करो। पैजवन के पुत्र की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके बल और शौर्य को अक्षुण्ण रखो। सुदास नामक 2 अन्य व्यक्तियों का विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के 4th अध्याय में एक सुदास का विवरण राजा सगर के वंशज के रूप में मिलता है। वंश वृक्ष राजा सगर से सुदास तक निम्नवत है। राजा सागर की 2 पत्नियां कश्यप की पुत्री सुमति तथा विदभरराज की पुत्री कौशिनी थी। संततिहीन रहने पर राजा ने ऋषि आर्व की सहायता मांगी। ऋषि ने वरदान दिया कि उसकी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी 60 पुत्रों को। निर्णय राजा की पत्नियों पर छोड़ दिया गया। केशनी ने एक पुत्र की इच्छा प्रकट करी और स्मृति ने अनेक की। केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। असमंजस से सगर वंश चला। विंता की पुत्री सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान और अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। वह गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए, अतः उनके नाम पर गंगा भागीरथी कहलाई। भागीरथ का पुत्र श्रुस, उसका पुत्र नाभाग, उसका पुत्र अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ। सिंधु द्वीप का पुत्र आयुषत्व का पुत्र प्रसिद्ध जुआरी, नल का मित्र ऋतुपर्ण का सर्वकाम का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सोदास हुआ। सोदास को मित्र शाह भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के 19वें अध्याय में पुरु के वंशज एक अन्य सुदास का विवरण इस प्रकार है। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवत, उसका पुत्र प्रवार, उसका पुत्र मनस्यु, उसका पुत्र भयद, उसका पुत्र सुधन्म, उसका पुत्र बाहुगव, उसका पुत्र सम्मति, उसका पुत्र भामपति, भामपति के पुत्र रुद्राश्व के रितेयु, कोशेयु, स्थानदिलेयु, धृतेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु, वनेयु और वृत्तेयु 10 पुत्र हुए। रितेयु के पुत्र रतिनार के 3 पुत्र तंस, अपरतीर्थ और ध्रुव हुए। दूसरे के पुत्र कणव वे मेदितिथि हुआ, जिससे काणवायन ब्राह्मण पैदा हुए। तंसु के पुत्र अनिल के 4 पुत्रों में दुष्यंत श्रेष्ठ था। दुष्यंत का पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा हुआ।
भरत के पत्नियों ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु भरत के यह कहने पर कि वे उसके अंश से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए उन सभी को उनकी माताओं ने मार दिया। कालांतर में भरत ने मरुदगण की स्तुति की। मरुदगण ने प्रसन्न होकर उसे उत्ताथ्य की पत्नी ममता के गर्भ से बृहस्पति द्वारा उत्पन्न पुत्र भारद्वाज दे दिया। भारद्वाज का दूसरा नाम वितथ पड़ा। वितथ का पुत्र भवन मंदु हुआ। उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें बृहत्क्षात्र, महावीर्य, नार और गर्ग प्रमुख हैं। नार के पुत्र संकृति के रुचि, राधि और रंती देव पैदा हुए। गर्ग के पुत्र सीनी के वंशज गागर्य और सैन्य जन्म के क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण बन गए। महावीर्य के पुत्र उरक्षय के 3 पुत्र त्राययुण, पुष्कर्ण और कपि थे। कपि ब्राह्मण बने। भृतक्षात्र के पुत्र सुहोत्र थे और सुहोत्र के पुत्र हस्तिन ने हस्तिनापुर नगर बनाया। हस्तिन ने अजामेध, द्विमेध तथा पुरुमेध पुत्र हुए। अजामेध का एक पुत्र कणव था। कणव का एक पुत्र मेधातिथि तथा दूसरा पुत्र बृहदिश था, जिसका पुत्र बृहद्वासु, उसका पुत्र अहतकर्मा, उसका पुत्र जयद्रथ, उसका पुत्र विश्वजीत, उसका पुत्र सेनजित और सेनजित के रुचिरावश, कश्यप, दृथ, धनुष और वसाहनु हुए। रुचिराशव के पुत्र प्रथसेन के पार और पार के निप नामक पुत्र हुए। निप के 100 पुत्र हुए, जिनमें कामपल्ले का शासक समर प्रमुख था। समर के 3 पुत्र परा, संपरा और सदाशव थे। परा का पुत्र प्रथु था, उसका पुत्र सुकीर्ति, उसका पुत्र विभ्रात्र और विभ्रात्र का पुत्र अनु हुआ। अनु ने व्यास पुत्र शुक्र की पुत्री कृतवी से विवाह किया। उससे ब्रह्मदत्त पैदा हुआ। ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वसेन, उसका पुत्र उदकसेन, उसका पुत्र भल्लाट हुआ। द्विमिधा का पुत्र यविनार, उसका पुत्र धृतिमत, उसका पुत्र सत्यकृति, उसका पुत्र धृध नेमि, उसका पुत्र सुपाशर्व, उसका पुत्र स्मृति, उसका पुत्र सन्नातिमत, उसका पुत्र कृत थे, जिसे हिरण्यनाम ने योग दर्शन की दीक्षा दी और उसने 24 संहिताएं रची, जिनका उपयोग सामवेद का अध्ययन करने वाले पूर्व के ब्राह्मणों ने किया। कृत का पुत्र उग्रयुध, जिसने ऋषियों के निपवंश को नष्ट कर दिया। उग्रयुध का पुत्र क्षेम्य, उसका पुत्र सुबीर, उसका पुत्र नृपंजय, उसका पुत्र बाहुरथ हुआ। ये पौरव कहलाए। आजमेध की नीलिनीनामा की पत्नी थी, जिससे नील नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र शांति, उसका पुत्र सुशांति, उसका पुत्र पुरुजन, उसका पुत्र चक्षु, उसका पुत्र हर्याशव के मुदगल, त्रिंजय, बृहदिशु, प्रवीर और कंपिल्य 5 पुत्र हुए। इनके पिता ने कहा कि मेरे 5 पुत्र देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, इसलिए ये पांचाल कहलाए। उसका एक पुत्र मुदगल से मौदगल्य ब्राह्मण वंश चला। उसका एक पुत्र भावाशव भी था। उसकी 2 जुड़वा संतान, एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका क्रमशः दिवोदास और अहल्या नाम थे। दिवोदास का पुत्र मित्रायु, उसका पुत्र च्यवन, उसका पुत्र सुदास, उसका पुत्र सौदास, जिससे सहदेव भी कहते हैं, उसका पुत्र सोमक, जिसके 100 पुत्र थे। इनमें जयंतु श्रेष्ठ था, पृष्ठ कनिष्ठ था। पृष्ठ का पुत्र द्रुपद, उसका पुत्र धृष्टधुम्न, उसका पुत्र धृष्टकेतु था।
अजामेघ का एक एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम ऋक्ष था। ऋक्ष का पुत्र समवर्ण, उसका पुत्र कुरु हुआ। कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नामकरण हुआ। उसके सुधांशु, परीक्षित तथा अनेक पुत्र हुए। सुधांशु का पुत्र सुहोत्र, उसका पुत्र चैवन, चैवन का तिकत और कीतक, चैवन का कीतक और कीतक का उपरिचार हुआ। उपरिचार या कहें बसु के बृहद्रथ, प्रत्याग्रह, कुशंभ, मावेला, मत्स्य आदि 7 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, उसका पुत्र पुष्पावत, उसका पुत्र सत्याध्रथ, उसका पुत्र सुधनवा और सुधनवा का जानतु हुआ। बृहद्रथ के एक अन्य पुत्र भी थे जो जरासिंधु के नाम से विख्यात हुआ। जरासिंधु का सहदेव, सहदेव का सोमपायु और सोमपायु का सुरश्रावा हुआ। वे मगध के राजा थे। संक्षेप में तीनों सुदासों की वंशावली निम्न प्रकार है। ऋग्वेद के अनुसार देवव्रत, पिजवान, सुदस, पिजवान, सुदास, देवव्रत, पिजवन, सुदास, और एक दूसरे श्लोक के अनुसार पिजवान और सुदास, और एक दूसरे श्लोक के अनुसार दियोदास, पिजवान और सुदास। विष्णु पुराण में सुदास, सगर वंश में सुदास इस प्रकार हैं: ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, सौदास, मित्र, सह। और पुरु वंश में सुदास, बहवाशव, दियोदास, मित्रायु, चैवन, सुदास, सौदास, सोमक। उपरोक्त तालिकाओं से 2 बातें स्पष्ट हैं। विष्णु पुराण के सुदास का ऋग्वेद के सुदास से कोई संबंध नहीं है। महाभारत में चर्चित पैजवन का साम्य ऋग्वेद के सुदास से है। पिजवन का पुत्र होने के कारण सुदास को पैजवन भी कहा गया है, जिसका दूसरा नाम दिवोदास था। सौभाग्य से मेरा विवरण प्रोफेसर बेबर से मिलता है। महाभारत के शांति पर्व के प्रासंगिक श्लोकों पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर बेबर कहते हैं, पैजवन की महत्वपूर्ण कथा का वर्णन है। यज्ञ के लिए प्रसिद्ध पैजवन या सुदास ऋग्वेद में विश्वामित्र का संरक्षण और वशिष्ठ का शत्रु बताया गया है। वह शूद्र था। प्रोफेसर बेबर ने दुर्भाग्य से इस अंश का महत्व नहीं समझा। मेरे लिए यह काफ़ी है कि वह भी समझते हैं कि महाभारत का पैजवन और ऋग्वेद का सुदास 2 अलग अलग व्यक्ति न होकर एक ही है। यहाँ एक टिप्पणी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऋग्वेद में सुदास के बारे में वंश शास्त्र में कुछ कठिनाई है, जिसे देवदास और दिवोदास के अंतर को समान कर सुलझाया जाना चाहिए। यह परिच्छेद 22, 23 और 25 के पाठांतर के कारण है, जिस विषय में शायद किसी ने चिंता नहीं की। चित्रव शास्त्री ने आधोपांत पिजवन लिखा है। स्तावालेकर ने सर्वत्र पैजवन लिखा है। विल्सन ने 22 और 23 में पैजवन और 25 में पिजवन लिखा है। विल्सन का पाठ शुद्ध लगता है। यास के निरुक्त में पैजवन उपलब्ध है। विल्सन के 25वें परिच्छेद को सही मानने में कोई कठिनाई नहीं होती। फिर पिजवन दिवोदास का दूसरा नाम है और पैजवन सुदास का दूसरा नाम हो सकता है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, हम सुदास पैजवन के विषय में क्या जानते हैं? सुदास पैजवन के विषय में निम्नलिखित विवरण मिलते हैं। सुदास ना तो दास था और न आर्य। दास और आर्य उसके शत्रु थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह वैदिक आर्य था। सुदास का पिता दियोदास यद्रयाशव का दत्तक पुत्र था। राजा दियोदास ने तुबर्स और यादु, शंबर, पारव और करंज और गुंगू से अनेक बार युद्ध किया। दिवोदास और तुर्यवन में युद्ध हुआ और तुर्यवन विजय हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के समय इंद्र दिवोदास के विरुद्ध था। सुदास ने अपने पुरोहित भारद्वाज को अनेक उपहार दिए थे। भारद्वाज ने छल किया और वह दिवोदास के शत्रु तुर्यवन से जा मिले। सुदास
कि माता के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु अश्विनी कुमारों की कृपा से प्राप्त उसकी पुत्री का नाम सुदेवी बताया गया है। सुदास राजा था तथा उसका राज्याभिषेक ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने किया था। राजाओं के महाभिषेक उत्सवों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है। भृगुपुत्र चैवन ने मनु के पुत्र शयार्ती का अभिषेक किया। शयार्ती पृथ्वी को जीत तक चला गया और अश्वमेध अश्वमेघ यज्ञ किया। वाजरपन के पुत्र सामसुष्म का अभिषेक सत्रजीत के पुत्र शातनीक ने किया। उसने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ किया। ये अश्वमेध है लिखा हुआ यहाँ, अश्वमेध। पर्वत और नारद ने अंबाष्ठ्य और अभिषेक किया। अंबाष्ठ्य ने सर्वत्र विजय पाई और अश्वमेध यज्ञ किया। कश्यप ने भुवन के पुत्र विश्वकर्मा का अभिषेक किया। विश्वकर्मा ने संपूर्ण पृथ्वी को जीता और अश्वमेध यज्ञ किया। राजा ने होता को सारी पृथ्वी दान में दे दी। कहा गया है कि पृथ्वी ने विश्वकर्मा की प्रशस्ति में कहा, हे विश्वकर्मा, कोई पुरुष मुझे इस प्रकार दान में नहीं दे सकता। तुमने मुझे दान में दिया, मैं समुद्र में समा जाती हूँ। उनका कश्यप को दिया गया वचन व्यर्थ किया। वशिष्ठ ने पिजवन पुत्र सुदास का अभिषेक किया। उसने समस्त भूमंडल को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। अंगिरा के पुत्र संवर्त ने मारुत का अभिषेक किया। मारुत ने समस्त भूमंडल जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। उपरोक्त सूची में वशिष्ठ द्वारा सुदास के अभिषेक किए जाने का स्पष्ट व विशिष्ट उल्लेख है। सुदास प्रसिद्ध 10 राजाओं युद्ध का नायक था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनेक सूक्तों में मिलता है। सूक्त 83 में कहा गया है, 83 में कहा गया है, हे इंद्र और वरुण, तुमने अपने घातक शास्त्रों से भेद नामक शत्रु को मारते हुए सुदास की रक्षा की। युद्ध के अवसर पर त्रित्सुओं की प्रार्थना सुनी, जिसने उनके लिए मेरी पौरोहित्य फलीभूत हुआ होगा। हे इंद्र और वरुण, सुदास और त्रित्सु द्वारा द्रव्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी शरण में गए। जब 10 राजाओं ने उन पर आक्रमण किया, तुमने उन दोनों सुदास और त्रित्सु की रक्षा की। हे इंद्र और वरुण, 10 अधार्मिक राजा संगठित होने पर भी सुदास के समक्ष टिक न सके। द्रव्य युक्त यज्ञ में देवताओं का स्रोत सफल हुआ। इनके यज्ञ में समस्त देवता उपस्थित थे। हे इंद्र और वरुण, तुम में से एक युद्ध में शत्रुओं का संहार करता है तथा दूसरा धार्मिक अनुष्ठानों की सदा रक्षा करता है। हम स्तुति करके तुम्हारा आह्वान करते हैं, हम पर कृपा करो। सूक्त 33 के अनुसार पाशधुम्न के पराभव पर सुदास ने मंत्रियों को चढ़ावा दिया। उसे ग्रहण करने के निमित्त इंद्र को आहूत किया। इंद्र ने त्वरित गति से वेद के पुत्र पाशधुम्न के भाग का सोम वशिष्ठों पर उंडेल दिया। सुदास ने उसी प्रकार त्वरित गति से सिंधु गति को पार कर अपने शत्रुओं का दमन किया। उसी प्रकार वशिष्ठों ने अपनी स्तुति से इंद्र को 10 राजाओं से सुदास की रक्षा करने के लिए तैयार कर लिया। प्यास से व्याकुल वरद के लिए प्रार्थना करते हुए 10 राजन से युद्ध में त्रित्सुओं द्वारा सहायता प्राप्त वशिष्ठ ने इंद्र को सूर्य की भांति जाज्वल्यमान बता दिया। इंद्र ने वशिष्ठ की प्रार्थना सुनी और त्रित्सुओं को विशाल भूभाग प्रदान किया। सूक्त 19 में बताया गया है, हे इंद्र, तुमने नैवेद्य अर्पित करने वाले सुदास की हर प्रकार से रक्षा की है। तुमने पुरुष के पुत्र त्रिशदस्यु और पुरु को धरा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध में शत्रुओं से बचाया है।
हे इंद्र, दानी सुदास पर तुम्हारी अनंत कृपाएं हैं। मैं तुम्हारे 2 शक्तिशाली अश्व जोतता हूँ। हमारी स्तुति आप आराध्यों तक पहुँचाए। 7वें मंडल के सूक्त 18 में कहा गया है, स्तवनीय इंद्र ने यरुठनी नदी के गहरे जल को सुदास के लिए तल स्पर्श और पार करने योग्य बना दिया। स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और अवरोधक काम को दूर किया। जल में मछली कीटरध वंधे रहने वाला तू वर्ष धन के लिए सुदास के पास गया, किंतु मछली की तरह तड़पता रहा। और तब भृगुओं तथा धनुओं ने उसका सुदास से साक्षात्कार किया। इन दोनों के समस्त पृथ्वी का विवरण किया। सुदास के मित्र इंद्र ने इससे सुदास की रक्षा की। हव्यों के पाचक कल्याण मुख तपस्या से अप्रवृद्ध विषाण हस्त और मंगलकारी व्यक्तियों ने इंद्र की स्तुति की। इंद्र ने आर्यों की गायों को गौ तस्करों से छुड़ाया और शत्रुओं को मारा। दुष्ट मानस और मंदमती शत्रुओं ने पुरुषणी नदी को खोदते हुए उसके दोनों तटों को गिरा दिया, किंतु इंद्र की कृपा से सुदास विश्वव्यापी हो गए और सुदास ने चयमान के पुत्र कवि को मार दिया। पुरुषणी नदी का जल सामान्य रूप से गंतव्य धारा में बहने लगा। सुदास राजा का घोड़ा भी अपने गंतव्य स्थान को चला गया। इंद्र ने सुदास के अनेक शत्रुओं को पराजित किया। विभिन्न रंगों वाले पशुओं पर आरूढ़ मरुद्रगणों को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी माता प्रशनी ने इंद्र के पास भेजा। मरुदुगण इंद्र के पास उसी त्वरित गति से गए जैसे चरवाहे बिना गाय जो की ओर जाती हैं। मरुतों के न्युत नामक घोड़े की उन्हें वहां तेजी से ले गए। इंद्र ने मरुदुगण की उत्पत्ति राजा की सहायता के लिए की। यशाकांक्षी राजा ने पुरुषणी नदी के तट पर 21 मानवों की बलि दी। हे इंद्र, तेरे भय से श्रुत कशव वृद्ध और द्रहस्यु नदी में बह गए। जिन लोगों ने आपकी स्तुति की और आपकी मित्रता मानी वे समृद्ध हो गए। शक्तिपुंज इंद्र ने त्वरित गति से उनके 7 अजेय नगर ध्वस्त कर दिए। उसने अनु के पुत्र का निवास स्थान छीनकर त्रित्सु की भेंट कर दिया। हम इंद्र की कृपा से दुर्भाषी लोगों पर विजय प्राप्त कर सके। 66,660 अनु तथा धृष्यु योद्धा महान सुदास के पशुओं का हरण करना चाहते हैं। इंद्र के गौरवशाली कृत्य से विनाश को प्राप्त हुए। उद्धत पित्सु भूलवंश इंद्र से उलझ तो पड़े, लेकिन बाद में सारी संपत्ति सुदास के लिए छोड़कर नदी की तीव्र धारा की भांति भाग गए। इंद्र ने अपने वरिष्ठ सुदास के शत्रुओं को तहस नहस कर दिया। इंद्र ने सुदास के शत्रु जनों को भड़काकर सुदास के विरुद्ध खड़ा कर उन्हें भागने को मजबूर कर दिया। इंद्र ने अकिंचन के दान को पूरा किया, बकरी के सिंग का वध कराया, सुई की नोक से बलि खंबे को कोण काटा और शत्रुओं की लूट से प्राप्त धन संपदा सुदास को सौंपी। हे इंद्र, उपद्रवी भेद ने अपने असंख्य शत्रुओं को दास बना लिया है। वह तुम्हें क्रूर कहने वालों का संरक्षण देता है। इस पर वज्र प्रहार करो। यमुना तट के निवासियों और त्रित्सुओं ने युद्ध में मेद का वध करने पर इंद्र की अभ्यर्थना की। अज शिग्रु और यक्ष लोग हे इंद्र के निमित्त यज्ञ किया और अश्वों के सिर की बलि दी। अश्व अर्थात घोड़ों के सिर की बलि दी। इंद्र, तेरी सेना और समृद्धि अथाह है। पुरातन और नूतन की गणना उसी प्रकार असंभव है जैसे प्रति प्रभाव की गणना। तूने मन्यमान के पुत्र देवक का हनन किया और शांबर को पर्वत से नीचे धकेला है।
इस युद्ध में सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले राजा इस प्रकार हैं: शिन्यु, तुर्वाशा, ध्रुहु, कशव, पुरु, अनु, मेद, शंबर, वैकर्ण, वैकर्ण दूसरा, यदु, मत्स्य, पक्ष, भालना, अलीन, विंशानिन, अज, सिनी, श्रृंग, यक्षु, यध्यामधि, याद्वा, देवक, मान्यमान, चयमान, कवि, सुतुक, उच्चत, श्रतु, वृद्ध, मन्यु और प्रथ। स्पष्टतः युद्ध अपने नाम से कहीं बड़ा और भारतीय आर्यों के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रहा होगा। युद्ध का विजेता सुदास अपने समय का अन्यतम नायक कहलाता था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। युद्ध का कारण क्या था यह तो ठीक पता नहीं चलता। ऋग्वेद 7.83.7 में सुदास के विरोधी राजाओं को अधर्मी कहा गया है। इस प्रकार संभावना यही है कि यह धर्मरुद्ध युद्ध था। सायणाचार्य और लोकोक्ति के अनुसार ऋग्वेद के अधोलिखित मंत्रों के सृष्टा निम्नांकित राजागण थे: वितहव्य, भारद्वाज, अम्बरीश, यातविष्ट के पुत्र, त्रिसरस के पुत्र, सिंधु द्वीप, प्रिय मेघ का पुत्र, सिंधु रक्षित, पिजवन का पुत्र सुदास, युवनास्क का पुत्र, मंधात्र, असीनर के पुत्र, सीवी, दिवोदास के पुत्र, काशी नरेश, प्रताधर्ण तथा रोहिदाशव के पुत्र वसु मानस को पृथ्वी वैन्य धारक घोषित किया गया है। उक्त तालिका में सुदास का नाम वैदिक मंत्रों के सृष्टा के रूप में है। ऋग्वेद 3.5.3 के अनुसार सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया। महामुनि देवगण ने जनक के देवों को आकृष्ट किया। विश्वामित्र ने जब सुदास का यज्ञ संपन्न कराया तो उन्होंने नदियों के प्रवाह को रोक दिया। इंद्र और कुशिक प्रसन्न हुए। हे कुशिक, तुम आगे बढ़कर सुदास के अश्व का उत्साहवर्धन करो और उसे राज्य की समृद्धि के लिए विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। देवराज इंद्र ने वृत्र का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में विनाश कर दिया, इसलिए पृथ्वी के पवित्र स्थलों पर सुदास इंद्र की पूजा करे। ब्राह्मणों के लिए अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध सुदास अतिथ्य गण के नाम से पुकारा जाता था। दानशीलता के कारण ब्राह्मण उसका यशोगान कैसे करते थे? ऋग्वेद में लिखा है: हे अश्विन, अपने रथ में भरकर सुदास को धन दो। सागर अथवा आकाश के मार्ग से धन भेजो, जिससे हमें अपार दक्षिणा मिले। पुरुषुक्त के 7 नगरों के विध्वंसक सुदास के विपरीत निवारक इंद्र, अब पुरु पर द्रव्य वर्षा करो। हे अश्विन, सुदास को तेज और बल प्रदान करने वाली शक्ति के साथ पधारो। हे इंद्र, सुदास की स्तुति पर तुमने हर प्रकार की सहायता देकर उसकी रक्षा की। तुमने पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु को बचाया और पुरु की अपनी शत्रुओं के वध में तुमने भरसक सहायता की। वृत्र संहारक इंद्र अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सुदास को स्थान सम्मान देते हैं तथा अपने भक्तों को धन देते हैं। सुदास को 100 बार सहायता दो, एक सहस्र मनोवांछित उपहार दो, समृद्धि प्रदान करो, विनाशक शस्त्रों का नाश करो, हमें यश और धन दो। इंद्र और मारुतों से सुरक्षित सुदास के रथ को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। वह पशुओं से भरे चारागाह में निर्द्वंद्व, ये शब्द आज तक मैंने पढ़ा नहीं, चारागाह में विचरण करता है। निर्द्वंद्व, बिना किसी रोक टोक के विचरण करता है। हे आकाश और वसुंधरा, सुदास को अथाह धन का उपहार दे।
आदिति, मित्र और वरुण सुदास को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्तु, हे आराध्यगण, हम देवताओं के प्रति कोई अपराध न हो। हे आर्यमान, हमें हमारे शत्रुओं से मुक्ति दिलाओ। हे बलशाली देवजन, सुदास को विस्तृत प्रसाद प्रदान करो। ये ऋग्वेद से संकलित और महाभारत के शांति पर्व में वर्णित पैजवन के जीवन वृत्त के अंश हैं। ऋग्वेद से हमें यह ज्ञात होता है कि उसका वास्तविक नाम सुदास था। महाभारत में उसे शूद्र बताया गया है, जो एकदम नई बात है। शूद्र का अर्थ होना, शूद्र का क्षत्रिय होना, शूद्र का आर्य होना, शूद्र का क्षत्रिय होना और शूद्र का राजा होना। इससे अधिक विस्मय विस्मयजनक क्रांतिकारी बात और क्या हो सकती है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे का वीडियो का भाग 8 और अध्याय 7। अध्याय है शूद्र कौन थे, क्या वे शूद्र क्षत्रिय थे। मित्रों, मैं निखिल सबलानी, जैसे कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार और बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक और आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए, न केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के बल्कि और अनेक विद्वानों के ज्ञान का प्रचार प्रसार संग्रह करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए कृपया करके, जैसे मैंने कहा, मात्र अभी आप 100 रुपये माहवार के हिसाब से आप डालें। आप देखिए, आप फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, आज महंगे महंगे टीवी चैनल हैं, मोबाइल सेट यूज़ कर रहे हैं, फिल्म देखने जाते हैं, कई 100 रुपये का, कई बार कई हज़ार रुपये का खर्चा होता है। परंतु आप अपने देश के ज्ञान का सृजन करेंगे मेरे द्वारा, और साथ में ये ज्ञान आप भारत के न केवल आपके करोड़ों लोगों को तक, अरबों लोगों तक, बल्कि भारत के आने वाले अरबों लोगों तक लेके जाएंगे। तो मित्रों, देरी न करें, मुझे फ़ोन करें। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल आईडी नोट करें, sablanin@gmail.com, sablanin@gmail.com। और आप मुझसे बाबा साहब की पुस्तकें एवं अन्य कई पुस्तकें, बौद्ध धर्म पे पुस्तकें, SC ST OBC की प्रॉब्लम के ऊपर और भारत की जाति की समस्याओं के ऊपर पुस्तकें, आर्थिक जगत के ऊपर पुस्तकें, बिजनेस और व्यवसाय करने के ऊपर पुस्तकें, इतिहास के ऊपर पुस्तकें, पाली भाषा सीखने पर पुस्तकें मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, इंग्लिश सीखने पर पुस्तकें। और मित्रों, बाबा साहब की प्रिंटेड टी शर्ट अपने समारोह के लिए हमसे ख़रीदना ना भूले। बाबा साहब की प्रिंटेड पुस्तक और अनेक महापुरुष जो हुए जिन्होंने सामाजिक कार्य किए, गुरु रविदास जी की प्रिंटेड टी शर्ट, बिरसा मुंडा, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रिंटेड टी शर्ट आप हमसे ले सकते हैं। और परंतु दान की तरफ अवश्य ध्यान दीजिए। और मैं अध्याय आगे पढ़ता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, जीवन व्रत की खोज को समाप्त करने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। क्या सुदास आर्य था? यदि सुदास आर्य था तो उसकी जाति क्या थी? यदि सुदास शूद्र था तो शूद्र का क्या अर्थ है? हमें दूसरे प्रश्न से प्रारंभ करना बेहतर होगा। इसके समाधान हेतु हम ऋग्वेद का आश्रय लेते हैं। ऋग्वेद में तृत्सु, भरत, तुवर्ष, द्रह्यु, युदु, यदु, पुरु और अनु आदि अनेक जातियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ही साक्ष्यानुसार सुदास का संबंध पुरु, तृत्सु और भरत जातियों से था। अतः हमें अपनी खोज इन्हीं 3 जातियों तक सीमित रखना श्रेयस्कर होगा। ऋग्वेद में सुदास और तृत्सुओं का संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है। मंत्र 1.63.7 में दिवोदास को पुरु गण का राजा कहा गया है। मंत्र 1.130.7 में दिवोदास को पौरव बताया गया है, अर्थात पुरु का वंशज। मंत्र 7.18.15 के अनुसार सुदास ने तृत्सुओं के ठिकानों पर धावा बोला। तृत्सु भाग खड़े हुए और उनकी संपत्ति सुदास के हाथ लगी, अर्थात सुदास तृत्सु नहीं बताया गया। मंत्र 7.83.6 के अनुसार सुदास और तृत्सु दसराजन युद्ध में एक पक्ष थे, लेकिन ये अलग अलग दिखाए गए। मंत्र 7.35.5 और
83.4 में सुदास त्रित्सुओं का राजा बताया गया है। त्रित्सु और भरत तथा उनके और सुदास के बीच संबंधों के बारे में ऋग्वेद में निम्न साक्ष्य उपलब्ध है। त्रित्सु और भरत एक बताए गए हैं। सुदास के पिता दिवोदास का भरत से संबंध बताया गया है। उक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि पुरु, त्रित्सु और भरत या तो एक जाति की अलग अलग शाखाएं थी अथवा भिन्न जातियां थी जो कालांतर में एक हो गई। यह संभव भी नहीं है। यदि हम मान कर चलें कि तीनों जातियां भिन्न थी, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि सुदास की जाति क्या थी। पुरु और भरतों से सुदास के पिता दिवोदास के संबंध को देखते हुए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि सुदास का मूलतः या तो पुरु से संबंध था या फिर भरत से, और यह कहना कठिन है। यदि सुदास के पिता दिवोदास को भरत माना जाए तो सुदास भी भरत ही माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भरत कौन थे? क्या ये वे हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भरत भूमि पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अधिकांशतः लोग इस सच्चाई से अवगत नहीं है। हिंदू जब भी भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, उनके मस्तिष्क में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत रहता है। वे अन्य किसी भरत के नाम को जानते तक नहीं। अतः वे यह मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। दो भरत जातियां एक दूसरे से भिन्न हैं। एक तो दुष्यंत पुत्र भरत है जिसका वर्णन महाभारत में आता है, और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज हैं जिनमें सुदास भी है। इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा, न कि दुष्यंत के भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया गया है। प्रियवंदो नाम सुतो मनो स्वायं भुवतस्यः यत्तस्य गृध्रस्ततो नभीश नभीक्ष नभीशभश्च सुतस्ततः अवतीर्ण पुत्रशन्तं तस्यासि दृढ़ पारगम तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातं वर्षमेधन्नामना भारत मुत्तपम, अर्थात स्वयंभू के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियवन थे। उनके पुत्र अग्नीद हुए। अग्नीद के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के एक और वेदविद पुत्र हुए जिनमें नारायण के परम भक्त ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा साहब ने बताई है। मैं स्वयं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के स्कूल में पढ़ा हूँ और यही बताया जाता था वहाँ भी। उनको भी नहीं पता, जो संस्थाएं चला रहे हैं बड़ी बड़ी, कि भारत का नाम दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर नहीं पड़ा। तो ये जो बाबा साहब ने बताया कि भारत का नाम जो, और ये भगवत पुराण में स्पष्ट बाबा साहब ने बताया है कि ये उन्हीं के आगे सुनते हैं। उपरोक्त से पता चलता है कि सुदास किन प्रतापी राजाओं का वंशज था। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट आप समझिए कि सुदास, जिसको शूद्र बता दिया गया, असल में सुदास इन राजाओं का वंशज था जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। अब यह पता करना है कि सुदास आर्य था अथवा नहीं। भरत आर्य थे, अस्तु इसलिए सुदास भी आर्य ही होगा। और क्योंकि ये जो भरत थे जिनका विवरण है, जिनके नाम पे भारत का नाम पड़ा, वे आर्य थे और इसलिए सुदास भी आर्य थे। आगे बाबा साहब कहते हैं, ऋग्वेद के मंत्र 7.18.7 से सुदास के आर्य होने में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि त्रित्सु आर्य नहीं थे। उनके अनुसार इंद्र ने त्रित्सुओं से आर्यों की गायों को छुड़ाया और त्रित्सुओं को मारकर आर्यों की रक्षा की। अतः त्रित्सु आर्यों के शत्रु थे। त्रित्सुओं को अनार्य कहे जाने पर ग्रिफिथ महाशय भी चक्कर में पड़ गए। वह उक्त मंत्र के शाब्दिक अर्थ के कारण हुआ, क्योंकि वे भूल गए कि ऋग्वेद में
धर्म एवं जाति के आधार पर दो भिन्न आर्य जातियों का वर्णन है। तथ्यों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्र की रचना के समय त्रित्सु और आर्य धर्म के आधार पर एक कि त्रित्सु और आर्य धर्म के आधार पर एक नहीं हो पाए थे। फिर भी इसका यह आशय कदापि नहीं कि वे आर्य नहीं थे। वे आर्य थे, यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि त्रित्सु आर्य थे। सुदास भरत रहा हो या त्रित्सु, वह आर्य था। अंतिम प्रश्न है, शूद्र का क्या अर्थ है? सुदास के शूद्र सिद्ध हो जाने से शब्द का अर्थ बदल गया है। पूर्व के गवेषकों के लिए यह नई खोज आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे असभ्य और जंगली आदिम जातियों को ही शूद्र मानकर चले। इसका कारण यह रहा है कि वैदिक कार्यों की सामाजिक संरचना का पूरी तरह गवेषणा पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ। समाज प्राचीन समाज जाति, उपजाति, कुल और गोत्र के आधार पर अनेक छोटे छोटे समूहों में विभाजित था। अतः यह कहना कठिन है कि शूद्र किस जाति, कुल या वंश का नाम था। किसी एक कुल के लोग जब एक ही वंश परंपरा के आधार पर किसी अन्य कुल में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा समुदाय बन जाता है और उनके सामाजिक हित तथा तीज त्योहार समान होते हैं तो वह एक बिरादरी बन जाता है। यह बंधन कुछ शिथिल होता है और उनके संसर्ग औपचारिक या उठ बैठ से अधिक कुछ नहीं होते। यह बिरादरी भाव नातेदारी में विकसित हो जाता है तो इसे एक विस्तृत समुदाय समझा जाता है। नातेदारी बिना आंशिक विभेद के भी हो सकती है और पूरा कुल दो कुलों का जुड़ाव बन जाता है। ये सभी वर्ग चाहे कुलगंथ हो, बिरादरी से संबंधित हो या नातेदारी के, उनमें एक रिश्ता बन जाता है। निसंदेह वैदिक आर्य में भी ऐसे सामाजिक समुदाय थे। यह नामावलियों से स्पष्ट होता है। जैसा कि प्रोफेसर सेनाट ने बताया, वैदिक मंत्रों में बाह्य और सामाजिक संबंधों के विषय में अनिश्चय है। हमें उनके विषय में कम से कम इतना पता है कि आर्य समुदाय में अनेक कबीले या जन थे जो कुलों में विभाजित थे। उनमें विषयों का प्रचलन था, फिर वे परिवारों में विभक्त हो गए। इस संबंध में ऋग्वेद की शब्दावली में कहीं कहीं अपूर्णता है, परंतु सामान्य तथ्य स्पष्ट है। सजातीय और जाति भाई का अथर्ववेद के विष शब्द से संकेत मिलता है। जन का व्यापक महत्व है जो कुल का समरूप है, यही जाति बना। व्रा, व्रजन, व्रज, व्रत कबीलों के विभाजन का पर्याय है। आर्य लोगों के विषय में तत्कालीन युगों के मंत्रों में प्रसंग आए हैं कि ये कबीलों की परंपराओं के संगठनों में विभाजित थे। तत्कालीन नामों की परंपरा से प्रकट होता है कि ये घुमंतु थे। बहरहाल हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उपयुक्त में से क्या कुल है, क्या बिरादरी है और उसका किस कबीले से संबंध है। इन हालातों में यह नहीं कहा जा सकता कि शूद्र किसी कुल का नाम है या बिरादरी का या किसी कबीले का। फिर भी प्रोफेसर बेबर के विचार बड़े रोचक हैं। वह शतपथ ब्राह्मण के कथन 1.14.12 का उल्लेख करते हैं कि यह यज्ञशाला के आह्वान के लिए यजमानों से क्या कहा जाता था। ब्राह्मण को शीघ्र आ, क्षत्रिय को शीघ्र आ, वैश्य को शीघ्र आ, शूद्र को दूर हट कहा जाता है। प्रोफेसर बेबर के अनुसार पूरा परिच्छेद अति महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है रोथ ने अपने जनरल के प्रथम खंड के पृष्ठ 83 में जो कहा है उसके विपरीत कि शूद्र आर्यों के यज्ञ में भाग लेते थे, उनकी भाषा समझते थे, हालांकि बोल नहीं पाते थे। बात की बात से अनुमान होता है कि यह आवश्यक नहीं कि इसका निष्कर्ष यही है, परंतु इसकी बहुत संभावना है और मैं उनकी बात मानने को तैयार हूँ कि शूद्र आर्य कबीलों के ही थे जो पहले भारत आया। उनके इस निष्कर्ष पर हम यह विचार करने को विवश हैं कि शूद्र आर्य ही थे। संदेह का एक ही मुद्दा है कि क्या शूद्र कोई कबीला था, या तो असंदिग्ध है या वे आर्य और क्षत्रिय थे। यह तो असंदिग्ध है कि वे आर्य और क्षत्रिय थे। असंदिग्ध है मतलब कि
इस पर संदिग्धता नहीं की जा सकती, मतलब इस पर शक नहीं किया जाता कि यह कोई शक की बात नहीं है कि वे आर्य और क्षत्रिय थे। तो ये अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके बाद मैं वीडियो 9 में अध्याय 3 वर्ण 3 है या 4 प्रस्तुत करूँगा। और मित्रों, जैसा कि मैंने कहा है, इस तरह के कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। स्टूडियो का निर्माण करना है, एडिटिंग का स्टूडियो, साउंड का स्टूडियो, शूटिंग का स्टूडियो, ऑफिस बनाने हैं, लोगों को ट्रेन करना है, बहुजन मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाना है। केवल कुछ वर्गों तक नहीं बल्कि समस्त भारतीयों तक ये इन संदेशों को पहुंचाना है और अनेक लोगों के संदेशों को पहुंचाना है। बुद्धि का प्रचार प्रसार करना है, बौद्धिक विचारों का संग्रह करना है और उनको आने वाली पीढ़ी तक लेके जाना है। केवल कुछ विषयों पर नहीं बल्कि अनेक विषयों पर कार्य करना है। इसके लिए दान की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, 100 रुपया प्रति माह आप बांधें मुझे भेजने के लिए, और या फिर वार्षिक रूप से आप 1200 रुपये भेजें, और बाकी जितना भी आप दान देंगे वह काम ही आएगा, चाहे कम दें अथवा ज़्यादा। उसके अलावा हमसे पुस्तकें ले सकते हैं। मैं बाबा साहब की पुस्तकें आप तक भेज सकता हूँ। बाबा साहब की प्रिंटेड टी शर्ट और महापुरुषों की प्रिंटेड टी शर्ट, महापुरुषों की पुस्तकें जाति के अध्ययन पर, बौद्ध धर्म के ऊपर, सामाजिक चेतना पर पुस्तकें, साहित्य इतिहास पर, साहित्यकारों की रचनाएं। और यदि धन आएगा तो हम पुस्तकों का भी और अनेक लेखकों को, अनेक प्रकाशकों को की पुस्तकों को हम और लोगों तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ जो आप सुन रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज के ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। बहुत से लोग स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वे सुनकर, और हमारे देश में हिंदी भाषा बहुत से लोग समझते हैं, तो वे सब इनको सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि जो भी इनको सुनेंगे उनमें प्रबुद्ध होंगे, वे उनमें बुद्धि का प्रचार प्रसार होगा, ज्ञान तैरेगा उनकी बुद्धि में, और अपने जीवन को भी वह समझेंगे। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इन कार्यों से हमारा देश अखंड भारत बनेगा। ये जात पात की जो दीवारें खड़ी हुई हैं ये टूटेगी। तो बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाते हुए मैं निखिल सबलानिया, मेरा फ़ोन नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। ईमेल नोट करें sablanaian@gmail.com, sablanaian@gmail.com, sablanaian@gmail.com। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो